इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। ये जो कार है Hyundai की i20 है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसको स्कैनिंग करते देखते क्या DTC ट्रबल कोड आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप अपने को देखने का रहता है इसके अंदर, मीटर के अंदर ये जो मीटर है, ठीक है, चेक इंजन लाइट चेक करने का रहता है, आ रहा है कि नहीं, आगे बंद तो नहीं हो रहा तुरंत, और चाबी की लाइट, ये दोनों आनी चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर दोनों लाइट अभी आ रही है, ठीक है, दोनों लाइट इसके अंदर आ रही है। तो अब इसको स्कैनिंग करते देखते क्या DTC ट्रबल कोड आ रही है। ये कनेक्टर इसका यहाँ पे लगता है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्टर लगता है, तो स्कैनिंग कर लेते पहले। तो यहाँ पे लोकल डायग्नोस पे क्लिक करना है, उसके बाद एशियन में अपने को चूज़ करना है, एशियन Hyundai, ओके। 16 पिन कनेक्टर, ऑटोमेटिक पे भी कर सकते हो या मैनुअल पे चूज़ करना चाहिए, बट देखो विन नंबर मांग रहा है, इसका चेसिस नंबर जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अपन मैनुअल सेलेक्ट करते हैं इसको, जनरल। उसके बाद अपने को i20 चूज़ करना है, यहाँ पे i10 में भी जाके कर सकते हो इसको आप। तो i20 ID गाड़ी जो है 2012-13 की रहेगी ये, ठीक है, 2012, MPFI इंजन है, कंट्रोल यूनिट्स, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, बटन के पीछे से स्क्रू निकालना था, रीड फॉल्ट कोड P0727, इंजन स्पीड इनपुट सर्किट नो सिग्नल। ये जो फॉल्ट लिख के आ रहा है P0727, एक्चुअली यहाँ पे लिख के आना चाहिए था क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, बट ये भी वही है, इंजन स्पीड इनपुट, यानी जो इंजन की स्पीड सिग्नल देता है वो नहीं दे रहा इसका। तो इसका मतलब इसका क्रैंक सेंसर या तो ख़राब है, या तो क्रैंक सेंसर का वायर जो है ना ECU से लेके, यानी क्रैंक सेंसर से लेके ECU तक वायर या तो ब्रेक है, या तो फिर इसका क्रैंक सेंसर ख़राब है। अगर ये दोनों ओके है तो फिर इसका ECU का फॉल्ट इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का है, ठीक है। वीडियो पॉज करते फिर आगे जाके चेक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विन नंबर डालना पड़ेगा, जो इसका विन नंबर रहता है MAL BB 5 1 B L B M 2 8 ओके 770 परफेक्ट। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो 2011 की गाड़ी है ये, 2012 की। ये तरीका भी यहाँ से भी जाके आप स्कैनिंग कर सकते हो इसको, ठीक है। चेसी नंबर डाल के करेंगे तो सबसे बेस्ट रहता है ऑप्शन, ECU इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। रीड फॉल्ट कोड, ठीक है, इंजन स्पीड इनपुट सर्किट नो सिग्नल लिख के आ रहा है कि इंजेक्टर सर्किट ओपन सिलेंडर 1 निकाला है सॉकेट, और कुछ चेक करो, दोनों निकाला, हाँ लगा दो उसको, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा आ रहा है, आप वहाँ से भी जाके स्कैनिंग कर रहे हैं तो भी उस वैसे ही आ रहा है, मतलब क्रैंक सेंसर का ही दिखा रहा है। देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे सेल्फ मार रहा हूँ, कभी कभी गाड़ी स्टार्ट, इंजन घूम रहा है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। इंजन क्रैंकिंग करता है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, क्रैंकिंग कर रहा है बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है नीचे वाले से। तो जैसा कि देख सकते हैं ये जो है इसका क्रैंक सेंसर है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है ये। यहाँ पे नीचे फिटिंग होता है सामने, ये इसका लोकेशन है, यहाँ पे फिटिंग होता है क्रैंक सेंसर, और 2 सॉकेट लगता है इसमें। तो इसका अपने सबसे पहले वायर चेक करना है। ये जो वायर है देख सकते हो, ये जो वायर इसका थोड़ा ब्रेक लग रहा है यहाँ पे थोड़ा कटआउट दिख रहा है। अभी हम लोग ने ये जो टेप निकाला उसके बाद, तो पहले वायर यहाँ से लेके यहाँ ECM तक, जो इसका ECU इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, यहाँ तक मल्टीमीटर से इसको चेक करना चाहिए, मतलब चेक कर लेते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। उसके बाद देखते हैं अगर ये ओके है तो फिर ECU का फॉल्ट रह सकता है, ठीक है। अगर ये वायर ब्रेक है तो ये करेंगे तो ओके हो जाएगा। निकाल सॉकेट निकाल, जैसा कि देख सकते हैं ये इसका क्रैंक सेंसर का वायर है, ठीक है। ये जो वाइट और ये चॉकलेटी दिख रहा है ये क्रैंक सेंसर का वायर है इसका। अपने को यहाँ से सीधा ये मल्टीमीटर से, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट कर लेना है ये दोनों वायर कंटिन्यूटी बरोबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आ रहा है तो फिर ECU का फॉल्ट है। तो फाइनली गाड़ी इसमें जो प्रॉब्लम था, जो फॉल्ट था ECU का था, क्योंकि ये इसका पुराना ECU है, दूसरा ECU हम लोगों ने लगाया अभी, ठीक है। गाड़ी जो स्टार्ट हुई इसका ओल्ड ECU, दूसरा ECU लगा के चेक किया हम लोगों ने।
तो अगर ये DTC ट्रबल कोड आता है तो क्रैंक सेंसर का जो दिखा रहा था अभी मैंने आपको, ठीक है, मतलब कभी कभी वायरिंग का भी इशू होता है, क्रैंक सेंसर का रहता है, बट इसमें जो प्रॉब्लम था इंजन कंट्रोल मॉड्यूल लिथियम के अंदर ही फॉल्ट है, इंजन कंट्रोल इशू रिप्लेस करने से ओके हो गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड दूसरी बात ये है कि जब भी आप ECU इंजन कंट्रोल मॉड्यूल रिप्लेस करते हो तो इसको आपको कोडिंग मतलब प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, विदाउट प्रोग्रामिंग गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो जब भी आप ECU रिप्लेस करोगे तो आपको इसको कोडिंग करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी स्टार्ट होती है, ठीक है। और कौन से टूल से होती है, आप कोई भी टूल से कर सकते हो, लॉन्च, G-Scan2, X-Tool, T300, India 100 और भी टूल से उससे कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।